अंगिरा मुनि महाराज चित्रकेतु से 10 तत्वों की जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये तुम्हारे बस में है कि नहीं। तो राजा के राज्य में 10 तत्वों की उपस्थिति भी होना चाहिए और बस में भी होने चाहिए। तो पहला जो तत्व है वह दारा यानी पत्नियाँ। तो राजा के पास पत्नियाँ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और राजा के पास बहुत पत्नियाँ हैं और वशवर्ती हैं, उनके वशीभूत भी हैं। तो पहला तत्व तो यह है भी और बस भी हो। दूसरा है प्रजा, राजा की प्रजा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा अकेला राज्य करे, प्रजा ही नहीं। तो प्रजा भी होनी चाहिए और वशीभूत भी होने चाहिए। तो उनकी प्रजा भी बहुत बस में है। तीसरा अमात्या, अमात्या का मतलब है उनके निजी सेवक, जैसे पर्सनल असिस्टेंट होते हैं पीए। तो जो निजी सेवक हैं वो भी होने चाहिए और बस में भी होने चाहिए। तो राजा के वो निजी सेवक भी बस में हैं। अगर वो बस में ना हो तो कुछ भी मतलब कर सकते हैं और बड़ा उसका जो है राजा का नुकसान भी कर सकते हैं। फिर चौथा है भृत्य, भृत्य माने सेवक। तो राजा के सेवक होने चाहिए और वो बस में भी होने चाहिए। अगर सेवक बस में ना हो तो बहुत नुकसान हो सकता है राजा का। फिर पांचवा है श्रेणियाँ, व्यापारी लोग हैं जो तेल है, नमक है, इन सब चीज़ों का जो व्यापार करते हैं राजा के राज्य में, होने भी चाहिए और वो भी उनके बस में होने चाहिए। और व्यापारी बस में ना हो तो काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। फिर छठा है मंत्री। तो राजा के जो मंत्री हैं वो सलाहकार, सलाह देते हैं राजा को। अगर उसे सलाह ना दें तो उससे भी जो है मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। तो राजा के मंत्री होने चाहिए और वो भी उसके वशीभूत होने चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। फिर सातवां है पौरा। पौरा का मतलब है जो नगरवासी, जो नगर में रहने वाले हैं तो वो पौरा कहलाते हैं। तो वो भी जो है होने चाहिए, उनके बस में होने चाहिए। तो नगरवासी अगर कुछ विद्रोह कर देंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। फिर आठवां है जानपदा। तो जानपदा मतलब गांव के निवासी। तो गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जनपद के निवासी हैं, तो वो भी होने चाहिए और साथ साथ वशीभूत होने चाहिए। तो ये राजा चित्रकेतु को ये सब है। फिर नवा है भूपा। भूपा का मतलब है जो पड़ोसी राजा। तो पड़ोसी राजा होने भी चाहिए और वशीभूत होने चाहिए। अगर पड़ोसी राजा वशीभूत नहीं होंगे तो बहुत नुकसान कर सकते हैं, राज्य में आक्रमण करेंगे, इधर से उधर से जो है बहुत अशांति पैदा कर सकते हैं। तो उनके आसपास के जो राजा हैं वो भी उनके वशीभूत हैं और वो जो है उनके अनुकूल हैं। फिर दसवां है आत्मजा। आत्मजा का मतलब पुत्र। राजा के पुत्र भी होने चाहिए, पुत्र होने चाहिए और वशीभूत भी होने चाहिए। लेकिन यहीं पर एक कमी है, राजा को कोई पुत्र नहीं है। तो अंगिरा मुनि जो है 10 तत्वों की बात कर रहे हैं, जिनमें से 9 तत्व जो है राजा के पास हैं और उनके कंट्रोल में भी वशीभूत भी हैं। लेकिन 10वां जो है आत्मजा, पुत्र, राजा के पास पुत्र नहीं है। पुत्र होने चाहिए और पुत्र वशीभूत भी होने चाहिए। अगर पुत्र हो और वशीभूत ना हो तो पुत्रादपि धन भाजाम भीति। तो पुत्र से भी पिता को बड़ा भय हो सकता है। तो यहाँ पर 10 तत्वों की आवश्यकता भी है और 10 के 10 वशीभूत होने चाहिए। अगर एक भी अगर कुछ गड़बड़ कर देगा तो राजा को अशांति पैदा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि मतलब पत्नियां सब अच्छे हैं, 9 तो अच्छे हैं लेकिन 10वां तत्व वशीभूत नहीं है या है ही नहीं, तो राजा कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, 90% तो ठीक है, 10% की कमी नहीं। या 10 में से 10 होनी भी चाहिए और वशीभूत भी होने चाहिए। एक भी अगर जो है मतलब ना हो, अगर हो और वशीभूत ना हो तो अशांति का कारण बन जाएगा। और राजा की अशांति का कारण क्या है? उसके पुत्र नहीं। पुत्र हो और फिर पुत्र जो है अगर वो अपने कंट्रोल में ना हो तो परेशानी हो जाएगी। तो आगे चल करके पुत्र हुआ भी उनको, पुत्र हुआ तो फिर उसका जो है देहांत हो गया तो फिर अशांति। तो यही जो है राजा के लिए जो है बहुत आवश्यकता है कि 10 तत्व हों और उनके वशीभूत हों, और नहीं तो जो है फिर क्या हो जाएगा, एक भी ना हो तो उसके लिए ये शरीर में कहीं भी अगर घाव हो जाए तो पूरे शरीर में अशांति पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से 10 के 10 तत्व जो है राजा के होने चाहिए और वशीभूत होने चाहिए। और अंगिरा मुनि जो है जब पूछ रहे हैं
तो अंगिरा मुनि ये संकेत कर रहे हैं, राजा को संकेत कर रहे हैं कि 10 आपके पास नहीं है। राजा चित्रकूट कहते हैं हाँ आप तो जानते हैं, आप जानते हैं, आपको पता है, आप तपस्या के बल से जानते हैं कि मेरे पास एक तत्व की कमी है। वो क्या है? आत्मजल। मेरे पास वो नहीं है और मैं परेशान हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।